हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर में। मैं प्रीत आ गया हूँ आपके लिए एक और पार्ट लेकर, पार्ट 4। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, पार्ट 4। जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, आवश्यक सूरज की रोशनी जिसको हम कहते हैं प्रकाश। सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, और थर्ड जल, और फोर्थ क्लोरोफिल जो पौधे के जो पत्ते में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। जो एक क्लोरोफिल होता है ना, एक क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल ना वो सूरज की रोशनी अवशोषित करता है अपने। ये मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है। ये एक पौधा है, ये सूरज है। तो जो यहाँ पे क्लोरोफिल होता है ना, ये क्लोरोफिल ना सूरज की रोशनी ऐसे पड़ती है, तो ये क्लोरोफिल ना अपने अंदर पौधे को सूरज की रोशनी अवशोषित करता है, अपने आकर्षण बल से खींचता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये सूरज की रोशनी अवशोषित करता है कौन, क्लोरोफिल। सेकंड प्रकाश। प्रकाश क्या करता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, सूर्य के प्रकाश में एक सौर ऊर्जा होती है जिसको ना ये ना पौधे में आने के बाद जो सौर ऊर्जा होती है ना, वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इसको बोल सकते हैं अपचयित। ठीक है, अब थर्ड है हमारे पास जल। देखो, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड जल, फोर्थ कार्बन डाइऑक्साइड। जो जल होता है ना, जल में क्या होता है, जल में होता है H2O। जो जल होता है वो ना जल के अणुओं को ना पौधे में जाने के बाद अगर हमने एक पौधे में पानी डाला तो वो पौधे में पानी गया, जल गया, तो वो जल होता है ना, पौधे में जाने के बाद ना अपने अणुओं को अलग कर देता है। पौधा जल के अणुओं को अलग कर देता है, हाइड्रोजन अलग कर देता है, ऑक्सीजन अलग कर देता है। जो पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, तो वो ना जल से मिल जाती है। फिर मुख्य तौर पर ये ऑक्सीजन के लिए होता है, तो इसमें सिर्फ ऑक्सीजन बोल सकते हैं। वो जल के अणुओं को ऑक्सीजन में बदल देता है। अब है हमारे पास लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है वो ना ग्लूकोज में बदलने के लिए होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसको आप लिख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में अपचयित है। यहाँ पर आप अपचयन भी लिख सकते हो, पर अपचयन ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप अपचयन लिखना। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में अपचयन कर देता है। ठीक है, तो हमने अब वो क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ ली है। वैसे प्रकाश संश्लेषण की एक परिभाषा है, जो परिभाषा मैं बता देता हूँ। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और प्रकाश से मिलने वाली रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से प्रकाश संश्लेषण होता है। इस प्रक्रिया से पेड़ पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है और वे जीवित रह सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश में बोले तो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हम प्रकाश संश्लेषण को यही खत्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण का केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।